ईस्ट दिल्ली से टच होते हुए नोएडा, गाजियाबाद, साउथ दिल्ली से टच होता हुआ गुड़गांव, वेस्टर्न दिल्ली पे एसपीआर की कनेक्टिविटी और वाइब्रेंस अब बचा हुआ है तो नॉर्थ पार्ट ऑफ दिल्ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बवाना नरेला कुंडली बेल्ट की, जो अब डेवलपमेंट के अगले फेज को देखने के लिए बिल्कुल तैयार है। कारण है दो, मारुति का मेगा प्लांट जो लगभग वहां पर 500 एकड़ की जमीन पे आ रहा है, और दूसरा दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी। ये दोनों फैक्टर किस तरह से नॉर्थ पार्ट ऑफ दिल्ली को कुंडली, बवाना, नरेला, सोनीपत किस तरह से इस पर्टिकुलर बेल्ट को लेवल 2 पर लेके जाने वाली है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आज हम बात कर रहे हैं हाल फिलहाल में हुई एक अनाउंसमेंट के बारे में, जहां दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी 27 किलोमीटर तक स्ट्रेच करते हुए 21 स्टेशन से होते हुए रिठाला, बरवाला, बवाना, नरेला होते हुए अब कुंडली की तरफ जाने वाली है। ये पर्टिकुलर कनेक्टिविटी इस पर्टिकुलर एरिया के रियल स्टेट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रिटेल हर एक्सपीरियंस आपको बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अब डिटेल में इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में। 27 किलोमीटर का ये स्ट्रेच जो दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन को अब कनेक्ट करेगा रिठाला एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन से, रोहिणी सेक्टर 25 होते हुए, बवाना, नरेला होते हुए अब ये लाइन कुंडली तक जाएगी। अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर दो पड़ते हैं। बवाना और नरेला होते हुए जब ये मेट्रो रेल आगे बढ़ेगी तो यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया को जबरदस्त बूस्ट वहां पर देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में वहां पर कुछ छोटे मोटे एसएमईज हैं जो अब नेक्स्ट लेवल पे अपने डेवलपमेंट को लेके जा सकेंगे, और उनको वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को के लिए मिलेगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर लाइन कुंडली पे कनेक्टेड है, जहां से आपको खरखौदा के लिए भी कनेक्टिविटी मिलती है। तो मारुति का एक्सपेंशन जो अब अगले 1.5 या 2 साल में वहां पे प्रोडक्शन भी प्लान है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा बूस्ट देखने को लिए मिलेगा। लोकल जॉब अपॉर्चुनिटी इससे क्रिएट होंगी, और वहां पर मीडियम सेगमेंट की कंपनियां, स्मॉल सेगमेंट की कंपनियां अब आपको वहां पर अच्छी तरह से ग्रोथ करती हुई नजर आएंगी। रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बड़े बिल्डर गोदरेज, M3M जैसे बड़े बिल्डर राटदाना, हरसाना जैसे जगहों पर पहले ही पहुंच चुके हैं। अब वो इस पर्टिकुलर ग्रोथ के साथ, इस पर्टिकुलर कनेक्टिविटी के साथ कुंडली और नरेला में भी आपको अच्छे रियल एस्टेट एप्रिसिएशन देखने के लिए मिलेंगे। अगले 3 से 4 साल में कोई बड़ी बात नहीं, अगर यहाँ प्रॉपर्टी के रेट 2 टाइम्स हो जाए तो 100% ग्रोथ के साथ ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 90 के दशक में अगर आप गुड़गांव में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, 2000 के दशक में अगर आप नोएडा में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, और हाल फिलहाल में अगर एसपीआर आपके हाथ से निकल गया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। यहाँ पर अभी भी आपको बड़े ही ऑप्टिमम कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप एक इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन देख रहे हैं या कमर्शियल एक्सपेंशन देख रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पर अच्छे लैंड पार्सल्स मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो आप जाइए, इस एरिया को एक्सप्लोर कीजिए। ये एरिया अब अगले 3 से 4 साल में आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। इससे आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लेकर आते हैं रियल एस्टेट से जुड़ा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए, ताकि आप एक बेहतरीन निवेश कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।